सोचिए, खरबों डॉलर बस 1 घंटे में बाजार से गायब। कीमती धातुओं के साथ असल में यही हुआ। पूरे 5.9 खरब डॉलर, इतनी बड़ी वैल्यू कीमती धातुओं के बाजार से उड़ गई। और ये कोई धीमी गिरावट नहीं थी, नहीं, ये तो 60 मिनट की सीधी तबाही थी। एक अचानक जबरदस्त झटका। तो आखिर इस भूचाल की असली वजह क्या थी? इसे समझने के लिए हमें बाजार की एक छिपी हुई ताकत को देखना होगा। ये है DXY, यानी अमेरिकी डॉलर इंडेक्स। बड़े बड़े ट्रेडर्स की नजर हमेशा इस पर रहती है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। ये एक सीसॉ जैसा है, डॉलर ऊपर तो सोना चांदी नीचे। 29 जनवरी को डॉलर में जबरदस्त उछाल आया, मतलब सीसॉ का डॉलर वाला सिरा सीधा ऊपर चला गया। लेकिन डॉलर में अचानक इतनी तेजी क्यों आई? इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी ताकतें एक साथ टकराईं। फेड के सख्त संकेत, चीन से घटती मांग और पॉलिटिकल अनिश्चितता, सब एक साथ आ गए। इन्हीं ताकतों ने मिलकर बाजार के अंदर एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। इसे कहते हैं लिक्विडेशन कैस्केड, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां बिकवाली से और बिकवाली होती है। देखिए कैसे दाम गिरे, मार्जिन कॉल्स आईं, ट्रेडर्स ने बेचा और दाम और ज्यादा गिर गए। ये एक दुष्चक्र था। और इस आग में घी डाला CME एक्सचेंज ने, जिसने चांदी के मार्जिन को 47% बढ़ा दिया। चांदी, जिसे ज्यादा स्पेक्युलेटिव माना जाता है, उस पर सबसे बुरी मार पड़ी। लेकिन क्या सिस्टम में कोई और भी गहरी दरार थी? क्योंकि कागजी कीमतें तो गिरी, पर असल बाजार में कुछ अजीब हो रहा था। चांदी के कागज की कीमत असली चांदी से बिल्कुल अलग हो गई। शंघाई में लोग प्रीमियम देकर चांदी खरीद रहे थे। इसका अंदाजा ऐसे लगाइए, हर एक औंस असली चांदी के लिए बाजार में 356 कागजी दावे मौजूद हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं। 1980 हो, 2011 हो या आज, एक्सचेंजों ने हमेशा अहम मोड़ पर नियम बदलकर खेल को प्रभावित किया है। तो क्या यह सिर्फ एक बाजार का करेक्शन था, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी थी? यह जानना जरूरी है कि इस उथल पुथल के बाद भी लंबी अवधि के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। तो क्या यह सिर्फ एक पैटर्न था, या फिर एक सोची समझी चाल? यही खरबों डॉलर का सवाल है।